अगर मैं आपसे कहूं बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से 8 से 10 नंबर के सवाल बन सकते हैं, क्या आप इस चैप्टर को छोड़ोगे? बिल्कुल भी नहीं। तो फ्रेंड, आज मैं आपको ये टॉपिक अर्थात केमिकल रिएक्शन ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपका एक ही बार में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सर आप सभी का अपने परिवार APS एजू हब में दिल खोल कर स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम लोग क्लास 10 के साइंस का बहुत 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 महत्वपूर्ण टॉपिक को शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम होता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट होता है यह चैप्टर, इससे लगभग 8 से 10 नंबर आते ही आते हैं। अगर मेरा प्रॉमिस ये है, अगर आप इस क्लास को पूरा वॉच कर जाएंगे, पूरा लास्ट तक रुके रह जाएंगे, तो आपका एक भी नंबर मिस नहीं होगा। तो दोस्त आइए, टाइम को ना वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें अपने टॉपिक की, तो दोस्त सबसे पहली चीज रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि अभी हमारा चैप्टर हमने देखा था रासायनिक अभिक्रिया, तो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में आई कि सर रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो मेरे दोस्त, मैं आपको रासायनिक अभिक्रिया की कुछ विशेषता के बारे में बताता हूँ। कुछ यहाँ पे मैं रासायनिक अभिक्रियाओं की कुछ विशेषताओं के कैरेक्टर के बारे में बताता हूँ, उनके क्या कैरेक्टर्स होते हैं, उनकी क्या विशेषता होती है, मैं आपको एक करके बताऊंगा। उसके बाद मैं बताऊंगा रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं, रियल में क्या होती है। जैसे सबसे पहली चीज, रासायनिक अभिक्रिया जब भी होगी तो उसमें से पहली चीज होगा गैस निकलेगी। रासायनिक अभिक्रिया जब भी होगी उसके रंग में परिवर्तन होगा। रासायनिक अभिक्रिया जब भी होगी उसके तापमान में परिवर्तन होगा। और रासायनिक अभिक्रिया जब भी होगी एक अवक्षेप का निर्माण होगा और उसके गंध में परिवर्तन आएगा। मेरे दोस्त, जब कभी भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो सबसे पहली चीज गैस प्राप्त होगी। क्या बनेगी? गैस प्राप्त होगी, गैस बाहर निकल जाएगी। रंग में परिवर्तन होगा। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रंग में परिवर्तन होता है और उसके बाद तापमान में उसके परिवर्तन आता है, चेंजेस आता है। उसके बाद अवक्षेप का निर्माण होता है और गंध में परिवर्तन होता है। नंबर 5 क्या होता है? गंध में परिवर्तन होता है। मेरे दोस्त, ये सिंपल चीजें हैं, ये इनकी विशेषताएं हैं। किसकी? अगर रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ये सारी चीजें नहीं हो रही हैं तो मतलब रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो हैशटैग मक्खन लिखते हुए चलेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हम आगे बढ़ें कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इसकी सर परिभाषा क्या होती है, मैं बताऊंगा तो बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, आप केवल ध्यान से पढ़ेंगे बस। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? वह प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिनके गुण मूल पदार्थों से भिन्न होते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मेरे दोस्त, अगर आप सिंपल वे में अगर समझना चाहें तो कह सकते हैं वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। एक या एक से क्या करेंगे? अधिक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। मेरे दोस्त, जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख लीजिएगा। एग्जाम्पल में आपके पास लिखा है क्या? एग्जाम्पल में क्या लिखा है आपके पास? Mg प्लस का O2। क्या लिखा है? Mg प्लस का O2 एरो MgO। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे Mg अलग है। Mg मतलब एक मैग्नीशियम है। क्या है आपके पास? मैग्नीशियम है। आपके पास मैग्नीशियम है और आपके पास ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन। आपके पास ऑक्सीजन है। आपके पास क्या है?
मैग्नीशियम है, तो बनाया क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिनके गुण में भिन्न है कि नहीं है, रंग में भिन्न होगा कि नहीं होगा। चलिए आइए बात करते हैं सबसे बड़ी चीज, जैसे कि अभी हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, जैसे H2 हमने पढ़ा है, हाइड्रोजन गैस है, बहुत तेजी के साथ जलती है। हाइड्रोजन गैस जो होती है बहुत तेजी के साथ जलती है, और ऑक्सीजन क्या करती है? उसे जलाने का काम करती है। हाइड्रोजन गैस क्या करती है? बहुत तेज जलती है, लेकिन ऑक्सीजन उसको जलाने का काम करती है, आग लगाने का काम करती है। लेकिन जब इन दोनों की अपक्रिया आपस में होती है मेरे दोस्त, ये काम करते हैं, ये आपस में अपने गुण को खो देते हैं। क्या बनाते हैं? H2O, पानी बनाते हैं, जिससे कि आग बुझती है। एक आग लगाने का काम करता है, एक आग में जलता है, एक आग लगाता है। एक में आग क्या करती है? बहुत तेजी के साथ जलती है। किसमें? हाइड्रोजन में। और ऑक्सीजन क्या करता है? बिना वायु के, बिना ऑक्सीजन के आग लगाना संभव नहीं है मेरे दोस्त। क्या है? बिना ऑक्सीजन के आग लगाना संभव नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन जलता बहुत तेज है, ये जलाता है, लेकिन जब रिएक्शन होता है, जब अपक्रिया होती है, तो एक ऐसे पदार्थ का निर्माण होता है दोस्त, एक ऐसे पदार्थ का निर्माण करते हैं दोस्त, जो होता क्या है? आग बुझाने का काम करता है। क्या करता है? आग बुझाने का काम करता है। इस तरीके से आप याद करके रख सकते हैं इसको भी, ठीक है? इस तरीके से इसको आप याद करके रख सकते हैं, सॉरी, इसको आप याद करके रख सकते हैं, ठीक है? चलिए अब अगर हम बात करें Mg क्या है, इसमें Mg क्या है? मैग्नीशियम है। जो मैग्नीशियम है एक अभिकारक है। O2 क्या है? ऑक्सीजन है। क्या है? ये भी दूसरा अभिकारक है। लेकिन जब दोनों आपस में मिले, जब दोनों आपस में क्रिया किए, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, एक नया पदार्थ बनाया, क्या किया भैया? एक प्रोडक्ट बनाया। क्या हुआ? दो रिएक्टेंट मिलकर क्या बना? ये प्रोडक्ट का निर्माण किए हैं भाई। इसे प्रोडक्ट कहते हैं। जो नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रोडक्ट कहते हैं। इस बात को भी आप अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे दोस्त। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हम लोग आगे बढ़े यहाँ पे, अगर हम लोग आगे बढ़े यहाँ पे, तो यहाँ से हम लोग चलते हैं आगे। अब चलिए अगर हम बात करें अभिकारक क्या होते हैं, जैसे कि भी हमने पढ़ा Mg अभिकारक है, O2 अभिकारक है, एरो के बाद जो है वो क्या है? प्रोडक्ट है, उत्पाद है। मेरे दोस्त समझने वाली बात ये है कि आप सबसे पहले समझें कि रिएक्टेंट क्या होता है। क्या रिएक्टेंट क्या होता है? रिएक्टेंट क्या होता है, अर्थात अभिकारक क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है मेरे दोस्त? जैसे कि स्क्रीन पे आपको लिखा आ रहा है, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, क्या करते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ बनाते हैं। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं मेरे दोस्त। जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल दिया गया है, उदाहरण दिया गया है, Mg प्लस का O2 एरो क्या होता है? MgO। जैसे इसमें Mg क्या है? अभिकारक, O2 क्या है? अभिकारक। ये बात आपको याद करनी है। कोई लड़का कह रहा है सर एरो के उधर क्या बना? उधर क्या बना भैया? प्रोडक्ट बना, उत्पाद बनाना। अभी हम आपको एक एक करके समझाएंगे। यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो दोस्त इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं आपको, अब आपको हम समझाते हैं आगे का टॉपिक हमारा क्या होता है, जो प्रोडक्ट, अर्थात जो अभी हमने बच्चा जो भी पूछ रहा था, प्रोडक्ट क्या होता है?
अर्थात उत्पाद क्या होता है दोस्त, यहाँ समझने वाली चीज समझो। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं या फिर प्रोडक्ट कहते हैं। अगर कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया होने के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो भी पदार्थ बनता है उसे ही कहा जाता है दोस्त उत्पाद या फिर प्रोडक्ट। क्या कहते हैं उसको हम लोग? उत्पाद कहते हैं या फिर प्रोडक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए इसमें एमजीओ क्या है? प्रोडक्ट। क्या है हमारे पास? प्रोडक्ट है। क्या है भाई? प्रोडक्ट है, अर्थात कहने का मतलब उत्पाद है। क्या है? एमजीओ क्या हमारे पास? उत्पाद है। इस बात को भी आप अच्छी तरीके से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ये बहुत काम की चीज है दोस्त। इनको रासायनिक अभिक्रिया में हमको अभिकारक और उत्पाद की पहचान करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हमको बोर्ड एग्जाम में मार्क्स लाना। बिना पहचान किए आप रासायनिक अभिक्रिया कर ही नहीं सकते। जब तक आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में डिफरेंस नहीं कर पाएंगे तब तक आप रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। तो अब आगे की बात को समझना मेरे इसलिए क्या है, बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्त इसके, अगर हम आगे की बात करें कि सर हम कैसे जानेंगे, तो मैं आपको बता देता हूं जानकारी के लिए। आपको पहचानने का एक सिंपल साधारण रामबाण तरीका देता हूं। जो अभिकारक होगा भैया, जो अभिकारक होगा आपका और जो उत्पाद होगा, जो उत्पाद होता है वो एरो के दाहिनी ओर होता है। यहाँ पे अगर लिख लो एरो के दाहिनी ओर होता है। क्या होता है ये? दाहिनी ओर। क्या लिखते हैं हम लोग? उत्पाद को दाहिनी ओर लिखा जाता है और अभिकारक को बाईं ओर लिखा जाता है। एरो के बाईं ओर लिखा जाता है। ये क्या है? अभिकारक को एरो के बाईं ओर लिखा जाता है और उत्पाद को एरो के दाहिनी ओर लिखा जाता है। इसको याद करने का सिंपल और रामबाण तरीका यही है कि एरो के बाईं ओर अभिकारक, एरो के दाहिनी ओर प्रोडक्ट या उत्पाद, एरो के बाईं ओर रिएक्टेंट, एरो के दाहिनी ओर प्रोडक्ट। फिर से एरो के बाईं ओर रिएक्टेंट, एरो के दाहिनी ओर प्रोडक्ट, एरो के बाईं ओर, रिपीट करिए मेरे साथ में, एरो के बाईं ओर रिएक्टेंट, एरो के दाहिनी ओर प्रोडक्ट। एरो के बाईं ओर क्या होता है? अभिकारक होता है। एरो के दाहिनी ओर क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। तो बंधु, अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो, आपको मजा आया हो, तो मैं दोस्त आपसे आशा करता हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि यह क्लास आपको कितना समझ में आई, कितने % समझ में आई। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप बोर्ड एग्जाम में 2027 के बोर्ड एग्जाम में नंबर अच्छा लाना चाहते हो, इस चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को करते हुए चलेंगे। तो दोस्त आज क्लास को हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जानदार शानदार टॉपिक में। हम आगे का जानेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है। आगे की क्लास में अच्छे तरीके से सब वहाँ कवर करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग बैलेंसिंग करना सीखेंगे। धीरे धीरे करके हम लोग एक एक कदम चढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि लिफ्ट का सहारा लेके आदमी ऊपर की ओर जल्दी से तो पहुंच जाता है, लेकिन लिफ्ट खराब भी हो सकती है। जो इंसान सीढ़ियों से जाता है वो मंजिल बहुत ऊंचाई तक जाता है, लेकिन जो लिफ्ट का सहारा लेता है वो ऐसे जाता तो है लेकिन ऐसे नीचे भी आ जाता है। आपने देखा होगा, जितना तेज ऊपर जाता है उससे ज्यादा तेज नीचे आता है। तो दोस्त आज क्लास को हम लोग यहीं पे
क्लोज करते हैं। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू।